अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेडमस या फिर बॉडमस भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस चीज़ को समझेंगे और ये चीज़ किस तरीके से काम करती है, इस चीज़ को भी, इसके फंक्शन को हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेडमस एंड बॉडमस आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ये दोनों मुख्तलिफ नाम है मगर काम दोनों के सेम ही है। बेडमस एंड बॉडमस आर डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स वेयर बेडमस, अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि बेडमस बोलें या बॉडमस बोलें, बात एक ही है, काम इनका सेम ही है। तो मैं यहाँ बेडमस जो है डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब बॉडमस भी यही चीज़ है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं। ये बेडमस मैंने यहाँ लिखा है और ये जो बेडमस का सबसे पहले बी लेटर जो है, इस बी लेटर का मतलब होता है ब्रैकेट। उसके बाद ये जो ई वाला लेटर है, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मैं आपको बता चुका हूं, पावर को कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं आप। तो बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आपने कोई भी चीज जब सॉल्व कर रहे हैं तो इस ऑर्डर को जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट्स के अलावा जब आगे बढ़े, ब्रैकेट ना हो तो फिर एक्सपोनेंट्स को देखें, एक्सपोनेंट्स अगर ना हो या हो तो उनको सॉल्व कर लें, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस बी वाले बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट जो था इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखी, 10 मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने सर्कुलर ब्रैकेट बनाया, उसमें लिखा है 4 + 2। तो अब ये एक आपको यहाँ चीज़ दिख रही है। सबसे पहले मैंने इस सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। 4 + 2, तो ये 10 ऐसे ही लिखा, ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही लिखा और 4 + 2 6 हो गया। अब ये ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया, 6 हो गया। इसके बाद अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 6 = 60। इस तरीके से कभी आपको एक्सपोनेंट दिए हुए हों और एक्सपोनेंट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 + 2 पे पावर 2। तो सबसे पहले आपने इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। ये जो पावर में आपको 2 दिख रहा है, तो ये 5 ऐसे ही रहा, ये प्लस का साइन ऐसे ही रहा, और 2 पे पावर 2 मतलब कि मल्टीप्लाई 2 बाय 2 टाइम्स इटसेल्फ। इस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें अपने आप से। अब ये ना समझ लिए कि ये 2 × 2 = 4, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं यहाँ बता देता हूँ, इस चीज़ को देख लें कि ये चीज़ होती है हमारे पास, नीचे वाली चीज़ होती है बेस, ऊपर वाली चीज़ होती है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब ये बेस है 2 और कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरीके से हुआ है 4। अगर ये लेट सपोज यहाँ पर मैं अगर इधर यहाँ पे लिख दूँ, अगर ये होता मेरे पास 7 पे पावर 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 × 3 = 21, नहीं, इसका मतलब ये कि इस बेस 7 को 3 बार इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब 7 × 7 × 7। ठीक है, तो 7 × 7 = 49 और 49 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब हम बात करते हैं, एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लिया, अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन की तरफ आते हैं हम लोग। तो अब एक यहाँ पे चीज़ मैंने लिखी है, 10 + 6 / 2। ठीक है, तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अभी देखिए, मैं प्लस नहीं करता, पहले मैंने सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व किया था और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह यहाँ पर मैंने देखा, सबसे पहले 5 को ऐसे ही लिखा, प्लस को भी ऐसे ही लिखा। सबसे पहले मैंने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया था तो वो 4 था, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बच रहा था, सिर्फ एडिशन थी, तो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको 9 बना दिया। अब इधर की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 है प्लस 6 है डिवाइड बाय 2 है, तो 10 और 6 को पहले ऐड नहीं करना, बल्कि सबसे पहले अब इसमें से, इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिवीजन वाला। तो 6, ये 10 ऐसे ही लिखा, ये प्लस का साइन ऐसे ही लिखा, और जब 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3। अब इस चीज को सॉल्व करने में मुझे मिल गया 3। अब 10 और इसको ऐड कर दें तो 13 हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। अब मैंने लिखा है 10 - 4 ×
टू। तो अब आपने पहले माइनस का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, बल्कि किसका करना है, मल्टीप्लिकेशन का, ऑर्डर वाइज चलना है। सही है, ये बॉडमस या बेडमस जो है हमारे पास, इस रूल को आप अपने माइंड में रखेंगे और उस ऑर्डर के हिसाब से आप इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ की अगर हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की, तो 10 ऐसे ही लिखा, माइनस ऐसे ही लिखा। अब मल्टीप्लिकेशन माइनस नहीं करना, अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कराया, 4 2 8। अब इसके बाद इसको माइनस का ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर दिया, तो 10 में से 8 गए तो 2। फिर आता है एडिशन। अब लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये डिवाइड बाय 7 नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये ऐड है। ठीक है, और ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 7। तो अब आपने क्या काम करना है, अब आप देखें कि यहाँ मल्टीप्लाई भी है और यहाँ प्लस का साइन भी है। तो पहले बेडमस में देखें हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ऐड करते हैं, क्योंकि पहले m है बाद में a है। तो मैंने पहले इनको मल्टीप्लाई किया, 10 4 जा 40, और जब ये 40 हो गया तो अब इसमें ऐड करूंगा 7। तो ये 40 में 7 ऐड किया तो 47 हो गए। ठीक है जी। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 3। तो अब अगर आप देखें तो इसमें डिवाइड भी और माइनस का साइन भी है। तो डिवाइड देखें, पहले डी आता है बाद में एस आता है, तो पहले आपने डिवाइड करना है। जब 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, और ये -3, अब इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2। इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और ब्रैकेट क्लोज +1। तो अब जब इसको सॉल्व करना है, अब आप देख रहे हैं कि दो ऑपरेशंस दिख रहे हैं, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है और दूसरा प्लस का ऑपरेशन है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है। अब इस अरेंजमेंट को देखें, ये किस तरह से ये नाम लिखा हुआ है। तो पहले मल्टीप्लाई है बाद में ऐड होता है। तो देखिए मैंने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, बी से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा था, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर आया तो मुझे मिला मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 9 18, और बाद में प्लस किया इसमें 1 तो 19। अब इसी तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6 प्लस, और फिर एक अंदर ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है -2, और उस -2 पे पावर 2 लिखी हुई है, और फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बाहर प्लस का 2 है। तो सबसे पहले आपने क्या सॉल्व कराना है, आपने एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहा हूँ अब, सबसे इनर मोस्ट। ठीक है, तो ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, 6 ऐसे ही लिखा, प्लस का साइन ऐसे ही लिखा। इसको जब मैंने सॉल्व किया, -2 पे पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 6 ऐसे ही था, प्लस का साइन ऐसे ही था, और इसकी जगह आया 4। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस का 2 बाहर ऐसे ही है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 6 + 4 10, और बाद में ये प्लस का 2 ऐसे ही, और अब इन दोनों को ऐड कर दें तो 12। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड एग्जांपल में राउंड ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है 9 + 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 4 -10 डिवाइड 2। तो अगर हम देखें इस वाले एग्जांपल में हमारे को सारे के सारे ऑपरेशंस एक जगह दिख रहे हैं। देखें इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी है। तो हम बॉडमस को देखते हुए फॉलो करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बी को देख लेते हैं। बी बोलता है कि ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले। तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 9 + 5 ये हो गया 14। ये मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही लिखा, ये माइनस का 10 ऐसे ही लिखा, ये डिवाइड का 2 ऐसे ही लिखा। अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद बॉडमस हमें कहता है कि डिवाइड देख लें। ठीक है, तो डिवाइड भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों साथ देख लिया है मैंने। ठीक है, तो ये 14 को जब 4 से किया तो 56 हुआ, ये माइनस का साइन ऐसे ही आया, और 10 को जब 2 से डिवाइड किया तो 5 आया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने साथ कर दिया, माइनस अभी कुछ नहीं किया, तो ये माइनस का साइन ऐसे ही था। अब 56 में से 5 गए, आखिर में सबसे माइनस परफॉर्म कर रहा हूँ, 56 में से 5 गए तो पीछे बचा 51। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है 2 + 3 होल पावर 2। ठीक है, और माइनस फिर एक दूसरा राउंड ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है 5 - 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो बॉडमस हमें क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया करें। तो 2 + 3 ये हो गया 5, और बाहर पावर है 2, ये माइनस का साइन ये रहा। फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो 5 में से 2 गया 3, और बाहर पावर है 3 मल्टीप्लाई 9 ऐसे लिखा हुआ है।
उसके बाद 5 पे पावर 2, इट्स मीन कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 पे पावर 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसा नहीं है 5 2 10 नहीं कर दीजिएगा, ये 5 पे पावर 2 इट्स मीन कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 हो गया 25। ये माइनस का साइन एज इट इज। और 3 पे पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ पे देखें तो 3 पे पावर 3 का मतलब है कि ये 3 बेस भी है और 3 ऊपर एक्सपोनेंट भी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व किया तो 25, ये माइनस का साइन ऐसे ही, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 27 और ये मल्टीप्लाई 9। अब दो ऑपरेशन दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। तो अब इसमें से कौन सा पहले करें? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सबसे पहले m आता है, पहले m आता है तो मतलब मल्टीप्लाई पहले करेंगे, s बाद में आता है तो बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 27 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 243। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 25 में से माइनस का 243 किया तो माइनस का 218 आपके पास बचा। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर अंदर एक राउंड ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ है 2 + 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब कहाँ से स्टार्ट करना है? वही चीज़, सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे आप लोग। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखा, 6 + 2 ऐसे ही लिखा, और इस वाले ब्रैकेट को, सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 + 3 5 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाकी बाहर वाली चीज़ें। अब इसके ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो बाहर वाली चीज़ों में हमने अब यहाँ पर देखा, इधर साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, ऐड तो नहीं कर सकते अभी 4 में, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, 3 5 15। उसके बाद अब इस ब्रैकेट को अंदर 3 5 15 हो गया। अब इनको अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 ऐसे ही रहा, प्लस ऐसे ही रहा, फिर अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले 2 5 10 इसको लिख लिया, फिर ये सब एज इट इज कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर हम बात करें तो अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑपरेशन बचा नहीं है, सिर्फ प्लस है। तो 6 + 10 16, और ये 16 ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो 16 आ गया, और ये मल्टीप्लाई का 4 प्लस का 15। उसके बाद अब ये 4 इस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 16 4 = 64 प्लस का 15 ऐसे ही, और अब आखिर में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 79 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन या परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।